2017 में भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में सरकार बनते ही जीरो टॉलरेंस पर खूब हल्ला हुआ। जनता को एक बार नहीं, दो बार नहीं, करीब दसों बार विज्ञापनों के जरिए बताया गया कि ये सरकार भ्रष्टाचार होने नहीं देगी और ऐसा करने वालों पर डंके की चोट पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के सीएम पद से हटने के बाद उनके कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र के एक सलाहकार की पत्नी पर 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है। चलिए आपको सबसे पहले पूरा मामला डिटेल में समझाते हैं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में केएस पवार उनके औद्योगिक सलाहकार थे। 2017 से 2020 के बीच पवार की पत्नी सोशल म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड नाम की एक कंपनी की डायरेक्टर रही और आरोप है कि कंपनी ने फर्जी तरीके से हजारों लोगों के नाम से आरडी और एफडी बनाई और उसमें पैसे जमा किए और ये पैसा सारा का सारा काला धन था। इस मामले पर विधायक और पत्रकार रहे उमेश शर्मा ने कहा कि उनके द्वारा मामला 3 साल पहले भी उठाया गया। विधानसभा में भी विपक्ष ने इस मुद्दे पर बात की। आइए आपको सबसे पहले उमेश शर्मा का बयान सुनाते हैं ताकि आप मामले को बेहतर तरीके से समझ सकें। मामला मैंने 2020 में उठाया था और उस समय ये मामला फिर सदन में भी गूंजा था। विपक्ष ने इस मामले के ऊपर सरकार को घेरा था, लेकिन उस समय मामला ज्यादा नहीं उठ पाया क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं जिनके केएस पवार औद्योगिक सलाहकार हैं वो स्वयं मुख्यमंत्री थे। तो मामला ये है कि जो केएस पवार हैं जिनको 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अपना औद्योगिक सलाहकार नियुक्त किया था, 2017 से 2020 के बीच उनकी पत्नी की कंपनी सोशल म्यूचुअल बेनिफिट्स में लगभग 180 करोड़ रुपए के फिक्स डिपॉजिट्स किए गए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 180 करोड़ रुपए जिस कंपनी के पास कोई पैसा नहीं था, जो भूखे नंगों की कंपनी थी, उनमें 180 करोड़ रुपए कहाँ से आया? और जिन लोगों के नाम पर इन्होंने कैश डिपॉजिट्स कराए उनमें अधिकतर लोग या तो जिंदा नहीं है या फिर वो बच्चे हैं या वो लोग यहाँ रहते नहीं। तो ये सारा का सारा मनी लॉन्ड्रिंग है, यानी कि काले धन को इन्होंने सफेद करने का प्रयास किया है। इसकी जांच होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये पैसा राज्य का पैसा है और ये आम जनता का पैसा है जो लूट कर इन डकैतों ने अपनी कंपनी में इकट्ठा किया है। इस मामले पर विपक्ष भी जमकर सरकार पर हमला कर रही है और शुरुआती पड़ताल में पता चला है कि इस कंपनी में करीब 40 से 50 हजार लोगों के नाम पर आरडी और एफडी के खाते खोले गए। इन खातों में निवेश दिखाकर बहुत से लोगों ने काले धन को वैध किया था। अब मामले की जांच हो रही है और कांग्रेस जमकर सरकार पर हमला कर रही है। चलिए कांग्रेस का क्या इस पर कहना है, आप ये भी सुन लीजिए। एक पुराना भ्रष्टाचार का मामला सतह पर आ गया है। 2020 विधानसभा सत्र उत्तराखंड कांग्रेस के तत्कालीन विधायक काजी निजामुद्दीन, उनके द्वारा ये मामला पटल पर रखा गया, लेकिन क्योंकि प्रचंड बहुमत की सरकार थी इसलिए मामले को रफा दफा कर दिया गया। हमने भी विपक्ष होने के नाते तमाम पटलों पर, तमाम प्लेटफॉर्म्स पर इसका विरोध किया। 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के औद्योगिक सलाहकार केएस पवार के द्वारा की गई थी। उनकी पत्नी के नाम जो कंपनी है सोशल म्यूचुअल बेनिफिट्स लिमिटेड, उसमें 50,000 लोगों के खाते खोले गए और काले धन को कैसे सफेद किया जाता है उसकी वो एक धुलाई मशीन बन गई। लेकिन आज जैसा कि बार बार मैं बता रही हूं कि क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जी और त्रिवेंद्र रावत जी की पटरी आपस में नहीं बैठ पा रही है, ऐसे में एक बार फिर ये मामला खोल दिया गया है और इस मामले की जांच पड़ताल के लिए कहा गया है, जो कि उसी वक्त हो जानी चाहिए थी। तो प्रचंड बहुमत के ये फायदे होते हैं, जब चाहें तब भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे दें, जैसे हाकम सिंह, जैसे केएस पवार, और जब चाहें तब उन लोगों का खुलासा कर दें। तो भारतीय जनता पार्टी हर एक की नब्ज या टेटवा दबा कर रखती है। समय आने पर जैसी जब जरूरत पड़े उस समय नब्ज को जोर से दबा दिया जाता है। उत्तराखंड में मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले पर एक बात ऐसी है जो सबको चौंका रही है। आरोप लग रहे हैं कि इस कंपनी में कई ऐसे लोगों के खाते खोले गए जो इस दुनिया में हैं ही नहीं। वहीं लोगों को इस बात की जानकारी तक नहीं है कि उनके नाम पर एफडी चल रही थी। अब आपका ऐसे मामलों पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही उत्तराखंड तक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुक्रिया।